हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह का टाइम है। सुबह मेरी हो जाती है 5 साढ़े 5 के बीच। जैसे ही रिधु जैसे उसको मैं घर बोलती हूँ वैसे ही बोल हो गया मेरे से। हृदय फर्स्ट फीड लेता है 5 बजे के आसपास। जब भी लेता है उसके बाद मैं उठती हूँ, अपना जो भी है दिन अपना स्टार्ट करती हूँ। पूजा पाठ, नहाना धोना, बीच बीच में ना हृदय उठता रहता है। जब मैं उठ जाती हूँ ना, फिर हृदय कॉन्टीन्यूस वाली स्लीप नहीं करता। फिर वो उठता रहता है, उसे सुलाती रहती हूँ, अपनी चीज़ें जो है वो करती रहती हूँ। और 7 या साढ़े 7 बजे जो है वो मेरा फिर किचन की तरफ रुख हो जाता है। और यहाँ मेरा स्किन केयर का सामान तो पास में नहीं था, तो मैंने यहाँ पे ना सेटाफिल का लोशन रखा हुआ है। सुबह सुबह स्किन को मॉइस्चराइज़ किया, नहा धो मैं ली थी। हेयर्स जो है वो मैं कभी भी खाना बनाने से पहले कॉम्ब नहीं करती। नहाने से पहले एक बार कंघी कर लेती हूँ, उसके बाद इसी तरह से रहती हैं। क्योंकि ना मुझे हेयर फॉल देखने को बहुत मिल रहा है। बहुत सारे रीज़न्स हैं मेरे हेयर फॉल को लेके। तो मुझे ये होता है कि कहीं खाने में बाल बाल ना पड़ जाए, तो थोड़ा मैं बालों को ना इसी तरह बांध के रखती हूँ। चलिए किचन की तरफ चलते हैं। तो फिर जब मैं किचन की तरफ आ गई उसके बाद फिर हृदय थोड़ा सा उठा और मैं गई। मुझे लगा वो सोएगा, तो मैंने फिर से उसे थोड़ा लाड़ प्यार करके सुला के फिर रख दिया। रात को कुछ बर्तन रह जाते हैं, जैसे दूध वाले मैक्सिमम बर्तन, क्योंकि जब 9 बजे मेरे किचन के काम मैं सारे जो है वो बंद कर देती हूँ करना। क्योंकि दोनों को नहला धुला लेती हूँ, तो फिर हीटर लगा के रूम में ही रहती हूँ। तो 10 बजे के तकरीबन जब सोते हैं, तो मुझे भी बचपन से आदत है दूध पी के ही सोना है। वही आदत मैंने अब हृथ्वी में भी लगा दी है। बिकॉज़ अब समझ में आ गया है कि स्पेशली गर्ल्स को अच्छी डाइट की बहुत ज़रूरत होती है। गाइज़, अगर आप एक लेडी हैं तो आप भी अपनी डाइट का जो है वो ध्यान रखें। और अगर आप एक बेटी की माँ हैं तो अभी से उसकी डाइट का ध्यान रखना शुरू कर दें। उसकी डाइट प्रोटीन रिच और कैल्शियम रिच होनी चाहिए। और 80 टू 90%, 90 से तो मैं 95 ही कहूँगी, अपनी बेटी को आदत डालें घर का हेल्दी खाना खाने की, जंक फूड ना देने की। और जो भी उसे दें घर से ही दें। जैसे ही बच्चों में आदतें पड़ती हैं वैसे ही बड़े होके रहती हैं। तो यहाँ इमली की चटनी बन गई है, क्योंकि आफ्टर सो मेनी डेज़ हरित्वी का फर्स्ट डे है स्कूल का, तो उसे आज ब्रेड रोल लेके जाने थे। तो बस वो मैंने पिछले कल आपको ब्लॉग में दिखाया भी था, रेडी करके रखे थे। तो आज इतना काम तो नहीं था, तो जस्ट उनको फ्राई करना है। फ्रूट में ऑरेंज किया है और घर की बनी हुई लाल इमली की चटनी, उसके साथ जो है वो ब्रेड रोल्स जाएंगे। मैं ना ब्रेड रोल्स कई तरीके से बनाती हूँ। ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे था, क्योंकि अभी हृदय छोटा है तो फिर थोड़ा सा है ना देख के चलना पड़ता है चीज़ों को। तो जल्दी से मैं इसे फ्राई कर लूँगी। आज बहुत ज़्यादा काम नहीं है खाने का, तो ये भी मन खुश था। और बहुत दिनों बाद हरित्वी स्कूल जा रही है तो मन बहुत दुखी है। पता नहीं, मैं उसके बिना ना रह ही नहीं पाती। फिर जब वो स्कूल चले जाती है तो मेरी आँख जो है ना घड़ी की तरफ होती है। 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, बस वो आने वाली है, आने वाली है। ये होता है। तो 5 मिनट में झटपट जो है वो ब्रेड रोल बन के रेडी हो जाते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। आप इसमें फिलिंग अपनी मर्ज़ी की कर सकते हो। मैंने आलू मटर की फिलिंग जो है वो की थी, जो समोसा वाली फिलिंग होती है ना, लिटिल बिट उस तरह की फिलिंग की थी। कच्ची घनी के सरसों को तेल को ही मैं यूज़ करती हूँ कुछ भी कुकिंग का काम मुझे करना है तो। और यहाँ मैंने हरित्वी का जो है वो टिफ़िन पैक कर दिया है। ये टिफ़िन ना मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। मैंने उसके बर्थडे पे उसके लिए ऑर्डर किया था, क्योंकि ही लव्स एस्ट्रोनॉट वाली जो उसकी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर एस्ट्रोनॉट्स वगैरह बने होते हैं। बट इसमें ना इतनी ज़्यादा ना स्पेस नहीं है। गाइज़, अगर आपको लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ कम है, तो हृदय को मैंने सुलाया हुआ है, उसके पास बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। क्योंकि वो आज ना थोड़ा उसके साथ कुछ इशू हो गया है, तो ही इज़ नॉट फीलिंग वेल। तो मेरा आज ज़ोर है कि उसे अच्छे से नींद दूँ। बच्चा सोएगा तो रिकवर अच्छे से करता है। लंच बॉक्स वगैरह पैक कर लिया और उसी के साथ मैं अपने चाय बना ली और फिर मैं एंटर हुई रूम में। लकीली हृदय उठ गया था उसी टाइम पे मैं एंटर हुई। वो बस आंखें वगैरह अपनी जो है वो रब कर रहा था। वो फाइनल वाला उठा था। वैसे आजकल ना वो चलता नहीं है, बेड से उतरना सीख गया है, तो ऐसा कुछ डर है नहीं है। बट फिर भी मैं रेलिंग वगैरह लगा के रखती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ रिस्क नहीं ले सकते। और मैं तो एक ऐसी माँ हूँ ना जो डरी रहती हूँ, रिस्क उसके साथ मैं लेती नहीं हूँ। तो बस ऋत्वी को उठाऊँगी और फिर हृदय वगैरह को जो है वो अच्छे से उसका डायपर वगैरह चेंज करके उसे अच्छे से क्लीन करके फिर मोटे मोटे कपड़े पहना के रेडी कर दूँगी।
मैंने कल कमेंट पढ़ा विनोद ठाकुर जी का, थैंक यू वेरी मच, बहुत लंबा चौड़ा कमेंट था। जी हमारा आपने पूछा कि हमारा जो है अभी हम ना अपने पुराने घर पे ही रहते हैं, अभी हमने शिफ्ट नहीं किया है नए घर पे। ये एक टाउन टाइप है, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में है, मुकेरियाँ अगर आपने सुना हो, वहाँ पे रहते हैं। और हमारा जो न्यू फ्लैट है वो ज़ीरकपुर चंडीगढ़ रोड पे पड़ता है। वो किस सिटी के अंडर आता है ये मुझे नहीं पता है, वैसे वो ज़ीरकपुर के अंडर आता नहीं है, उसके बॉर्डर पे है। तो आपने बोला कि जो बहल साहब आते हैं तो मुझे घर से बाहर जाना चाहिए। जो बहल साहब आते हैं ना, घर से बाहर मैं जाती हूँ, पर इतना ऐसे नहीं होता कि घूमने के लिए जा रहे हैं, जस्ट मायके चले गए, ननंद के पास चले गए। बट होता है ना, हस्बैंड जब आते हैं तो आपके काम बहुत बिखर जाते हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा, मैं लेज़ी हो जाती हूँ, मैं अपने ना हस्बैंड पे डिपेंड करना शुरू कर देती हूँ। मुझे होता है अगर ऊपर नीचे कोई हो गया तो वो संभाल लेंगे। तो इस टाइम पे हरिथ्वी स्कूल चली गई थी और उसके बाद हृदय अपने दादू दादी के साथ खेलता है और मैं यहाँ पे अपना एक्सरसाइज करती हूँ। और आज एक्सरसाइज का डे था, स्ट्रेंथनिंग का, अपर बॉडी स्ट्रेंथनिंग का। बहुत दिनों बाद कर रही हूँ तो थोड़ा थकावट भी हो गई थी और दर्दें भी हो रही हैं बॉडी में। तो ये मैं ऑनलाइन क्लास लेती हूँ अंडर द ट्रेनर। और ये मेरे को दिक्कत हुई थी, मेरी नसें ब्लॉक हैं, जैसे आपको पता ही है, मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। डिप्रेशन की वजह से मेरे दिमाग की 3 नसें ब्लॉक हैं और उसकी वजह से मेरी गर्दन की नसें जो है ना, गांठें बढ़नी शुरू हो गई थी, ब्लॉकेज। देन डॉक्टर ने बोला था कि दवाई से आराम नहीं आएगा, आप एक्सरसाइज पे फोकस करो। तो इसलिए मैं एक्सरसाइज जो है वो कर रही हूँ और मैं बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ, एनर्जेटिक भी फ़ील करती हूँ और बहुत सारी बॉडी की जो दिक्कतें हैं वो भी ठीक हो रही हैं। तो आप भी ज़रूर करें, अगर आप करना चाहते हैं मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ बिगिनर्स वाली एक्सरसाइजेज़ जो हैं वो बिल्कुल शेयर करूँगी। 1 घंटे की मेरा एक्सरसाइज सेशन होता है और उसके बाद मैं आ जाती हूँ फिर से किचन में और सबसे पहले मेरा काम होता है, मैं कोई ना कोई पुराना गाना लगाती हूँ। शब्द तो मैं सुबह ही सुन लेती हूँ, तो मैं पुराना गाना लगाती हूँ और आज जो है वो गाना लगा था, मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही सपनों में जाने तमन्ना, तू नज़ारों में। और उसके साथ फिर मेरी एंट्री हो जाती है किचन में और सबसे पहला मेरा काम होता है हृदय का जो है वो खाना बनाना, क्योंकि सुबह उसने फीड ली होती है तो इस टाइम पे उसका जो है फर्स्ट मील जाता है। ये है रागी का आटा, जिसे मैंने ड्राई रोस्ट करके रखा है। 1 कटोरी दूध लेती हूँ, उसमें 1 चम्मच रागी का आटा और थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा शक्कर डाल के इसका एक अच्छा सा हलवा टाइप बना के उसको मैं खिलाती हूँ। रागी इज़ वेरी गुड, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हम सब जानते हैं, बच्चों के लिए इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और स्पेशली अगर हम सर्दियों में लेते हैं तो इसे अच्छे से विस्क कर लेती हूँ ताकि गांठें ना रहे और जैसे हम सिंपल हलवा बनाते हैं उसी तरह ये हलवा जो है मैं बना देती हूँ। और बस यहाँ जनाब का खाना पीना हो गया, क्योंकि ये नहा तो रात को ही लेते हैं तो इस टाइम पे ये फ्री होते हैं और हम बच्चा खेलते हैं हम दोनों। यहाँ अगर मैंने लंच बनाना हो तो उसका थोड़ा बहुत तैयारी करती हूँ, लेकिन आज बैल साहब की कॉल आई हुई थी इस टाइम, तो मैं एक साथ साथ इसे शूट कर रही थी, साथ साथ जो आप ले के उठ गया है ये कर रही थी। और लंच हो गया है, मैं अब लेके आई हूँ इसको धूप में, क्योंकि ऋत्वी के आने में ना अभी 1 घंटा है, तो मैं आधा पौन घंटा इसके साथ खूब धूप में खेलूँगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आ जाओ शुंद्रू। और ये ऊपर ना मस्त वाला 1 घंटा अच्छे से खेलेगा जब तक इसको भूख नहीं लगे। हाँ जी, नहीं, ओके सॉरी। हम आ गए हैं ऊपर से और मेरा हुलिया देखिए। मुझे ना आज टाइम नहीं मिला, मुझे ना एक्चुअली मैंने किया हल्का सा फेशियल घर पे, मेरी ना पिगमेंटेशन बहुत डार्क हो रही थी बिकॉज ऑफ होता है क्या बताऊँ। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर भी हूँ तो न्यूट्रिएंट्स की कमी बहुत ज़्यादा मेरे में हो जाती है, क्योंकि मेरी डाइट एज सच खासी बड़ी नहीं है। तो अभी ये हमारे खुद के प्लॉट में से डैडी सब्जियां उगाते हैं, तो ये आज गोभी निकली है, तो गोभी नहीं बनाऊंगी मैं कुछ ना चावल के साथ बनाऊंगी। दूँ, ये लो। तो ये जनाब खेल रहे हैं और मैंने इनको ना बीच में दही खिला दिया था, तो इनका टम्मी थोड़ा फिलिंग है। पहले तो मैं इनका खाना बनाऊं फिर बाकी काम करती हूँ, पहले इनका खाना बनेगा। जनाब ने पिछले 15 मिनट में पूरा ग्रॉसरी इधर उधर कर दिया, फ्रिज का सामान, ये देखिए मैग्नेट ऊपर से नीचे। हाँ जी, खेलो खेलो। और
ये ना मैंने जो गोभी डैडी लाए थे वो कट की है, एक आलू, उसमें थोड़ा नमक और हल्दी डाल के इसको थोड़ा सा उबाल लूँगी, फिर रख लूँगी, जब भी बनानी होगी जल्दी हो जाएगा। हाँ जी, क्या लेना है? मम्मा लेनी है? ओके मम्मा लेते हैं। और ये रात के लिए रौंगी बनानी है, उसको बॉईल करके रख लूँगी। ये रिधु का खाना है मखाने प्लस ओट्स और मूंग की दाल, तीनों चीज़ें। ये ऋत्वी का आफ्टर स्कूल स्नैक होगा ब्रेड पिज़्ज़ा, वो तैयारी करके रखी है, चीज़ वगैरह। उस टाइम पे ये बंदा तंग भी करे तो ऋत्वी खुद से बना सकता है। और बस इसी तरह टाइम टू टाइम जो है वो हृदय को साथ लेके फिर काम करती रहती हूँ। आज काम में कुछ ज़्यादा ही बिज़ी हो गई थी तो बिल्कुल भी खुद की तरफ ध्यान नहीं दे पाई। इसी तरह मैं यार देसी सी रहती हूँ, ऐसी तरह कपड़ों में पूरा दिन मेरा पता ही नहीं चलता, दिन कहाँ निकल जाता है बच्चों के साथ चीज़ें मैनेज करने में। और अगर आप मम्मी हैं तो आप मेरे से अच्छे खासे रिलेट करेंगी और समझ पाएंगी कि बच्चे को साथ लेके काम करना कितना डिफ़िकल्ट होता है। उतना काम किचन में होता नहीं है जितना बच्चा बढ़ा देता है। 5 मिनट के काम को 20-25 मिनट लगते हैं। और मेरी किचन देख के आपको पता चल रहा होगा कितने डब्बे, कितना सब कुछ बिखरा हुआ है। और ये जनाब आलू प्याज तो टिकने ही नहीं देते, और जो भी चीज़ मैं यूज़ करूँगी ना इनको उसी टाइम चाहिए। और यहाँ पे रोंगी को मैंने उबाल लिया था, फिर मेरे दिमाग में आया कि अभी तड़का लगा लेती हूँ, क्योंकि ऋत्वी को मतलब होमवर्क वगैरह भी कराना होता है, उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं, वो भी तैयारी करनी है। तो मुझे ना मेरा मेन मोटिव होता है कि मैं ऋत्वी के लिए हमेशा अवेलेबल रहूँ, चाहे उसकी स्टडी है, चाहे उसका खाना है, खेलना है, उसकी बातें सुननी है, क्योंकि वो इमोशनली ब्रेक डाउन नहीं होनी चाहिए। उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मम्मा इज़ नॉट विद मी, दैट्स वाई। तो 5:30 हो गए हैं, मैं हृदय को सुला रही थी गोदी में, और जब बच्चा सोया होता है तो माँ को बड़ा प्यार आता है उस पर, है ना। मेरे साथ ऐसे ही होता है, और जब भी मैं इसे प्यार करती हूँ ना तो मेरी मम्मी मना कर देती है, सासू माँ भी मना कर देते हैं कि सोए हुए बच्चे को लाडी नहीं लगाते, पर क्या करूँ मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता है। तो ये जनाब उठ गए थे और बड़े वाले की बातें चल रही थी और इन दोनों की शरारतें चल रही थी। इसी तरह पूरा दिन निकल जाता है। और विनोद जी, आपने मुझे सुजेस्ट किया कि थोड़ा बहुत बाहर निकलूँ, ब्लॉग में कुछ चेंज आएगा। तो जिस एरिया में मैं रहती हूँ नॉट पॉसिबल मेरे लिए, और अभी तो बिल्कुल नहीं, हृदय को छोड़ के कहाँ जाऊँगी। और मैं अजीब सी मम्मी हूँ, बच्चा छोड़ ही नहीं सकती, अगर छोड़ूंगी ना तो मेरा दिमाग वहीं पे रहेगा। और जब हस्बैंड आते हैं तो जाते हैं, ट्राई करती हूँ थोड़ा बहुत शूट करने का, बट हमारी ना आदतें थोड़ी अलग सी हैं, हस्बैंड की आदत भी थोड़ी सी अलग सी है। बेझिझक वाला शूट करना, मतलब काम ताम इतना हो जाता है कि सारा फोकस फिर हस्बैंड पे भी आ जाता है, बच्चों पे भी आ जाता है। तो ट्राई करूँगी इस बार जब आएंगे तो ज़रूर। ये जो टाइम होता है ना इस टाइम पे, क्योंकि मैं इसको सुलाने के लिए बैठती हूँ और सुबह की भागी दौड़ी होती हूँ, तो इस टाइम पे दोबारा से उठना मेरे लिए बहुत हिम्मत जुटाना पड़ता है, बड़ा टफ सा हो जाता है। और शाम का सीन ऐसा है डिनर का, मत छेड़ो, वो बिगड़ रहा है। हरिथी उसको छेड़ती है और वो चिल्लम चिल्लाई करता है, वो बिगड़ जाएगा, मैं तेरे को बता रही हूँ। फिर तू ही बोलेगा मम्मा इसको मैनर्स नहीं है। तो मैंने बनाई है रौंगी की रस्सी मिसी सी सब्जी, बहुत पानी नहीं डाला है। और उसके साथ ऋत्वी के फेवरेट बनेंगे राइस। ऐसे नहीं कर रहा था मैं, इसीलिए ये बहुत खराब है ना, ये चालाकी करता है कि मम्मा तेरे को डांटेगी, है ना। देखना देखना चिल्लाएगा भी, देखना देखना मजा तो बहुत, ऐसा करता है, इतना खराब है ना ये, इसको है कि मम्मा उसको डांटे। बड़ी मत करो ना, बड़ी मत करो ना, मम्मा मेरे को डांटा। मुल्ला की दौड़ कहाँ तक, मस्जिद तक, वैसे ही मेरा काम कहाँ तक, किचन तक। बाकी काम इतना प्रायोरिटी नहीं देती हूँ मैं, वो भी करती हूँ धीरे धीरे। और यहाँ रिदू का दलिया है, यहाँ चावल बन गए हैं, आटा गूंथा है, पापा को चपाती खानी है, पानी गर्म कर रही हूँ। और ये देसी घी जय बाबा करने के लिए इसमें मैं ज्योति लगाई है, फिर ना उसी टाइम में से ज्योत निकालो, और सम टाइम जल्दी होती है। तो रौंगी बन चुकी है, बस शाम के जो है वो काम मेरे चल रहे हैं। और ये जनाब सो के उठ गए हैं, इनको अच्छे से पैक कर दिया है, और ये जनाब यहाँ पे खेल रहे हैं। और जल्दी ही इनका फ्रूट टाइम होने वाला है, क्योंकि शाम को हम सब पपाया ज़रूर खाते हैं। और ये दोनों मस्त लगे हुए हैं।
और बस इसी तरह घर परिवार की ज़िम्मेदारियाँ सँभालते हुए, बच्चों को सँभालते-सँभालते मुझे पता ही नहीं लगता मेरा दिन यार कहाँ निकल जाता है। और ये कुछ क्लिप्स शूट किए थे, दोनों को रात को नहलाया था। रात बहुत बिज़ी होती है यार मेरी, बहुत बिज़ी, दौड़ी रहती हूँ। ऋत्विक का होमवर्क कराया, उसको खाना खिलाया, रिधु को खाना खिलाया, सब ज़िम्मेदारियाँ निबेड़ी। पहले बड़े को नहलाया, फिर छोटे को नहलाया और फिर जाके बैठी, और ये छोटू ने गदर डाला हुआ है रात के 11 बजे। ऐसी है मेरी ज़िंदगी। आप अपनी भी शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।